तं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं भगवद गीता एज इट इज। जिनकी को रीड करने का हो, रीड करने की इच्छा हो, कृपया करके हैंड रेज करें। ऋचा माता जी प्लीज कंटिन्यू करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। जो कोई तथापि स्वयं में आनंद लेता है, जो स्वयं में प्रकाशित है, जो केवल स्वयं में आनंदित तथा संतुष्ट है, पूर्णतया तृप्त, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य:
एक व्यक्ति जो पूर्णतया कृष्ण चेतना में है तथा जो कृष्ण चेतना में अपने कर्मों द्वारा पूर्णतया संतुष्ट है, उसके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं है। कृष्ण चेतना में होने के कारण उसके भीतर का सारा अधर्म तत्काल शुद्ध हो जाती है, जो असंख्य यज्ञों के फल के समान है। ऐसी चेतना की शुद्धि द्वारा वह भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के विषय में पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। उसका कर्तव्य इस प्रकार भगवान की कृपा द्वारा स्वयं प्रकाशित हो जाता है तथा इसलिए उसके लिए वैदिक आदेशों के प्रति बाध्यता नहीं रह जाती। ऐसा कृष्ण चेतना व्यक्ति अब भौतिक कार्यों में रुचि नहीं रखता तथा अब मदिरा, स्त्री तथा इसी प्रकार के मोहों जैसी भौतिक व्यवस्थाओं में आनंद नहीं लेता। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो देखिए, आप सभी ने काफी बार सुना होगा कि हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। काफी लोगों से सुना होगा, परंतु असलियत क्या है? असलियत ये है कि निर्धारित कर्तव्य सभी को करना है, परंतु जो कृष्णा भावना भावित होता है वो निर्धारित कर्तव्य कृष्णा के लिए करता है। देखिए, कभी कभी मेरे शब्द है ना बहुत कठोर लगते हैं, है ना। किसी को अगर मेरे शब्द कठोर लगते हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु समझिए क्या है, मैं अपने दृष्टिकोण से या अपने हित के लिए कोई बात बोलूं, ऐसा संभव जानते भर में तो नहीं है मेरे लिए। अभी कल या परसों की बात है, ऐसे तो सुनने में तो लगेगा कि जैसे देखिए कितना बड़ा अपराध कर रहा है। कल परसों किसी से बात करते समय मैंने साफ साफ बोला था। कोई बता रहा था कि देखिए वहां पे कहीं पे कुछ बता रहा था कि भगवत गीता के बारे में बताता। मैंने साफ साफ बोला उनको कि वो भगवत गीता के बारे में नहीं बताते, वो असुर है, असुर है। तो बोले नहीं, वो तो अच्छी बातें बोलते हैं, वो तो निर्धारित कर्तव्य करने बोलते हैं। मैंने बोला कभी बताया निर्धारित कर्तव्य का लक्ष्य हमेशा कृष्णा प्राप्ति, हमेशा कृष्णा की प्रसन्नता, हर कुछ सदैव भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए, बताया? तो बोले नहीं बताया। तुमके जो नहीं बताता वो असुरी होता है। सुनने में तो बड़ा अजीब से देखिए, सही बात है कि नहीं? अगर किसी का लक्ष्य भगवान कृष्ण ना हो तो असुर का लक्ष्य नहीं होता। दैवीय गुणों वालों का तो लक्ष्य होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या तो भगवान श्री कृष्ण के लिए करेंगे या अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, समझ रहे? परंतु एक असुर का लक्ष्य ये नहीं होता। असुर का कभी लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना नहीं होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? तो शब्द हो सकता है कठोर लग रहा हूं, शब्द हो सकता है लग रहा हूं कठोर, देखिए असुर बता दिया, आपने तो सीधा असुर बोल दिया। तो भगवान का प्रचार कर, कोई भगवान का प्रचार नहीं कर रहा है। अब देखिए गुण भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, है ना। तो गुण और कर्मों के अनुसार ही कोई अच्छा या बुरा हो। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को लक्ष्य बताता ही ना, वो तो असुरी होगा। ठीक है, यही बात है। तो हाँ, जो एक कृष्णा भावना भावित होता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता, उसके लिए कोई बंधन नहीं होता।
और उसके लिए कोई रुकावट नहीं होती। एक जो कृष्णा भावना भावित होता है उसके लिए मात्र भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही एकमात्र लक्ष्य बचता है, और कोई लक्ष्य नहीं बचता। तो यही बात। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हाँ हाँ हाँ। देखिए ये यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, इनफैक्ट बाकी लोग नहीं समझ पाएगा, उसलिए बताना महत्वपूर्ण है। जो जो कोई तथापि स्वयं में आनंद लेता है, स्वयं में प्रकाशित है, स्वयं में ही आनंदित तथा संतुष्ट है, पूर्णतया तृप्त है। देखिए यहाँ पे स्वयं में लिखा हुआ है, पर स्वयं का अर्थ यहाँ पे क्या है? स्वयं में ही आनंद लेता है, किसमें आनंद ले सकता है? स्वयं में ही प्रकाशित है, किसमें प्रकाशित हो सकता है? जो स्वयं में ही आनंदित तथा संतुष्ट रहता है और पूर्णतया तृप्त रहता है। कौन स्वयं में तृप्त रह सकता है? कौन सदैव स्वयं में संतुष्ट रह सकता है? कौन? ये स्वयं क्या है? आत्मा। आत्मा जो आत्मीय अस्तित्व में अपने आप को आत्मा स्वीकारते हुए आनंद लेता, जो स्वयं को आत्मा जानते हुए प्रकाशित रहता, जो हमेशा संतुष्ट, आत्मीय प्रकृति जानते हुए संतुष्ट, अपूर्णतया तृप्त। तो ये आत्मा अस्तित्व को हम स्वीकारेंगे कब? हम आत्मा अस्तित्व को सब कब स्वीकारेंगे? जब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होंगे। जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होंगे तभी हम आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार। अच्छा, कौन बताया आपको आत्मा है? कौन बताया आप आत्मा है? ये बात आपको कौन बताया है? हाँ, गुरु को कौन बताया? स्रोत क्या है? मूल स्रोत क्या है? ठीक है, गुरु बताया, बिल्कुल सही बात। हमको गुरु बताया, हम तो स्वीकारने को भी तैयार नहीं है। बट ये मूल स्रोत क्या है? आत्मा। हमको आत्मा की जागृति के लिए मूल स्रोत क्या? भगवान श्री कृष्ण। गुरु के, हाँ, हमको गुरु बताया, हमको गुरु महाराज बताया, है ना? देखिए, गुरु को हमेशा अपने गुरु को सम्मान देना चाहिए, कोई अच्छा बात। मूल स्रोत क्या है? भगवान श्री कृष्ण। तो जब तक भगवान श्री कृष्ण के अनुसार आप नहीं जानते तब तक अपने आप को आत्मा नहीं जानते। जब तक आत्मा नहीं जानते तब तक तो आपको अपना अस्तित्व ही नहीं पता है। आप हो कौन यही नहीं जानते हो, अनलेस यू आर बीइंग टोल्ड। जब तक आपको बताया न जाए और जब तक आप स्वीकारो ना, तब तक तो आप अपने आप को आत्मा भी नहीं जानते। ये है हमारी स्थिति, ये हमारा अस्तित्व है। हम इतने अच्छे हैं, हम इतने अच्छे, हम तो अपने आप को आत्मा तक नहीं मानते। वाह, इतने अच्छे, ये बात। तो डेफिनेटली हम अपने आप को ना आनंद ले सकते हैं, ना प्रकाशित रहेंगे, ना आनंदित रहेंगे, संतुष्ट पूर्णतया तृप्त कभी नहीं रहेंगे जब तक अपने आप को आत्मा न जाने। और आत्मा कौन बताता है हमको? गुरु बताते हैं, कृष्णा बताते हैं।
जब तक उनके कहे अनुसार नहीं चलेंगे, हम अपना मूल अस्तित्व स्वीकारेंगे। ये बात ओके। सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। एक आत्मज्ञानी पुरुष के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य के निर्वहन में कोई उद्देश्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती, न ही उसके पास ऐसे कार्य न करने का कोई कारण होता है, न ही उसे किसी अन्य जीवित प्राणी पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता होती है। तात्पर्य: एक आत्मज्ञानी पुरुष कृष्ण चेतना में की जाने वाली गतिविधियों को छोड़कर किसी भी निर्धारित कर्तव्य को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं होता। कृष्ण चेतना निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि आगे के श्लोकों में समझाया जाएगा। एक कृष्ण चेतना व्यक्ति किसी भी व्यक्ति, मनुष्य या देवता की शरण नहीं लेता। कृष्ण चेतना में वह जो कुछ भी करता है वह उसके दायित्व के निर्वहन के लिए पर्याप्त होता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यस, जस्ट अ मिनट। एक आत्मज्ञानी पुरुष के लिए अपने निर्धारित कर्तव्य को निर्वाहन करने में उद्देश्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं। तो सबको तो अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है, बट जैसा भी बताया था, असुर लोग प्रचार करते हैं कि हमको निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना है, कृष्णा की बातें भूल जानी है, गुरु की बातें भूल जानी है। देखिए, अगर आप गुरु और कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं तो आपके लिए कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं। आप समझिए, जिस प्रकार से सभी कर्मों का लक्ष्य क्या है कि हमको ऊंची चेतना में ले जाना है। हम लोगों को ऐसा लग रहा है हमारा घर है, परिवार है, देश है, दुनिया है, ये है, वो है, हमको ऐसा लग रहा है, परंतु एक्चुअली में ऐसा है नहीं। आप सोच के देखिए, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, वो 4 पिलर पे खड़ी हुई है। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये 4 पिलर हिल जाएंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, परंतु स्थिति कैसी होती है, हमने क्या किया, किसी ने ऑर्डर दिया कि एक पिलर को तोड़ दो, तोड़ दिया। दूसरे ने फिर ऑर्डर दिया, दूसरे को भी तोड़ दो, बोले गिर जाएगा, नहीं नहीं तोड़ो, तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। तीसरे को तोड़ दो, कुछ नहीं हुआ। 3 पिलर को तोड़ दिया, चौथे को भी तोड़ दो, तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। तो कैसा है, ये हमको लग रहा है कि बिल्डिंग हमारे ऊपर खड़ी हुई है, समझ आ रहा है? ये हमको लग रहा है कि घर परिवार रिश्तेदार समाज देश दुनिया है, सब कुछ हम पे आश्रित है, परंतु स्थिति कैसी है, जब हम नहीं रहते हैं तब भी सब कुछ चलते ही रहता है। आज जब चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, दुनिया रुक जाएगा। चले जाओगे मतलब शारीरिक रूप से दुनिया रुक जाएगा, कोई रुक जाता है। अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हमारे कारण हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा आपके कारण। कुछ नहीं हो रहा। तो निर्धारित कर्तव्य क्या है, निर्धारित कर्तव्य एक प्रकार की शुद्धता का तरीका है। निर्धारित कर्तव्य कुछ नहीं है, किसी का कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं है। निर्धारित कर्तव्य एक तरह का शुद्धता का तरीका है कि आप ये करके शुद्ध हो जाओ, आप वो करके शुद्ध हो जाओ, आप वो करके शुद्ध हो जाओ, ये भी नहीं करते तो ये करके शुद्ध हो जाओ। परंतु शुद्धि का परम स्तर क्या है कि भगवान से प्रेम जागृत कर। तो जो भगवान से प्रेम जागृत करने का सही तरीके पे चल दिया है, उसके लिए कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? किस किस को समझ आ रहा है, किस किस को नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा है?
सभी को समझ आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ऋषा माता जी? नहीं आया? वेरी गुड। माता जी को लगता है समझ में आया है, किसी के लिए ऑन फॉर है ना? नहीं आया। चलिए, तो किसी का कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं है। हम सभी को लगता है कि हमारा सभी का निर्धारित कर्तव्य है। हम सभी को क्या लगता है? हम सभी फॉल्सली, मूर्खता पूर्वक ये सोचते हैं कि हमारे बिना दुनिया कैसे जिएगी। सभी माता पिता सोचते हैं मेरे बिना बच्चा कैसे जिएगा। सही बात है? स्पेशली देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, जब माता पिता के पास से बच्चा दूर जाता है तो माता पिता क्या सोचते हैं? माता पिता जैसे बच्चे को हॉस्टल भेज दिया तो माता पिता क्या सोचेगा? हमारा बच्चा तो कपड़ा भी नहीं धोएगा, कैसे जिएगा वो, उसको तो खाना खाने नहीं आता है। तो क्या नहीं जीता है क्या? सब जीना छोड़ देता है। देखिए, समझिए बात को, आजकल के माता पिता है ना, बच्चों को निष्क्रिय बनाने में बहुत उन्नत हो रहा है, बहुत एडवांस्ड हो रहा है कि बच्चों को किस प्रकार से कार्य न करने दिया जाए, किस प्रकार से वो काउच पोटैटो बोलते हैं, काउच पोटैटो, काउच बोलते हैं, वो एक सोफा होता है ना, सोफा, सोफा। तो काउच पोटैटो मतलब एक वो आलू जिसको सोफे पे रख दिया गया है। कहने का अर्थ, खाया पिया मोटा हो गया, आराम से लेटा है ना? एक काउच पोटैटो का अर्थ ये होता है। तो देखिए कितना आप लोगों को है। तो आजकल के माता पिता इस प्रकार के अधम हो रहे हैं कि उनको शास्त्रों का ज्ञान देते नहीं है, उनको संस्कार देते नहीं है, उनको सही बात देते नहीं है। उसके बाद बोलते क्या है? उसके बाद बोलते हैं कि देखो मेरा बेटा है ना गलत बन गया। गलत तुमने बनाया, गलत तुमने बनाया, गलत बेटा नहीं बना है। वो भी सोफे पर, हाँ, सब कुछ सोफे पर ला करके देता है। हाँ, हाथ में सब ला करके देता है। स्पून फीडिंग है। अब मालूम है, लोग सब आता है ना तो हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि हमको स्पून फीड कराओ, हमको स्पून फीड कराओ जी। हम बोलते हैं आप आज्ञा का पालन करो। वो क्या बोलता है? आज्ञा पालन नहीं आता, हमको स्पून फीड आता है। स्पून फीड मतलब चम्मच ले आओ और रख दो, खाओ बेटा खाओ। हाँ, सब आता है तो सब सोचता ही है हमको स्पून फीड कराएंगे। अब प्रॉब्लम ये है, हम स्पून फीड कराने के लिए नहीं, हम तो आदेश देने के लिए हैं। काउच पोटैटो, हाँ, हमको सिखाए यही है, हमको पूरे जीवन यही सिखाया है। जी आप क्या बता रहे हो? हमने अपने बच्चों को यही सिखाया है, हमको आज तक सबने ये सिखाया है, हमने बच्चों को हमने यही सिखाया। आप बोलते काम करो, यहाँ पे तो निर्धारित कर्तव्य नहीं पालन करने के लिए लिखा, हम वहां पे वही सोच रहे हैं काउच पोटैटो ही बनना है। हम तो यहाँ पे वही सोच रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ ना, इसका अर्थ यही हुआ ना कि यहाँ पे काउच पोटैटो बनना है, जाकर के बैठ जाना है, सोफा पे बैठ जाना। हमारे लिए निर्धारित कर्तव्य नहीं है, हम भक्त हैं, हम भक्त हैं। कृष्णा, राधा रानी, गुरु, हम भक्त है, हम कुछ नहीं करेंगे। हैं? लड़कों के लिए ये ज्यादा होता है, लड़कों के लिए ज्यादा नहीं होता, थप्पड़ ज्यादा होता है, थप्पड़ है। अब जरूरी नहीं हाथ से ही थप्पड़ पड़े, अभी हम हाथ से थोड़ी ना मार रहे हैं, हाथ से तो नहीं मार रहे, हंसा हंसा के मार रहे। परंतु आजकल के लोग इतने निष्क्रिय हो गए, इतना ज्यादा, और कहते हैं ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं है, ये कुसंस्कार है, ये कुसंस्कार है जो आपने दिया है।
आपने अपने बच्चों का नाश किया है और आप इसी तरीके से रखते रहना, किसी दिन ऐसा भी आएगा आपको घर से निकालेगा। यही करो। क्योंकि आपको कृष्णा की बातें तो सुननी नहीं है, शास्त्रों के अनुसार चलना नहीं है। तो बच्चे बच्चियों का यही हाल हो रहा है, क्योंकि उनके लिए कोई सिद्धांत है ही नहीं ना। देयर इज नो कॉमन ग्राउंड फॉर बोथ ऑफ यू। समझ आ रहा है? आप दोनों के बीच में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा एक मापदंड कि ये वाला मापदंड है जिसके कहे अनुसार चलेंगे। अभी मैं बता रहा हूं, एक परिवार में दो लोग डिवोटी और यहां पे बैठे हुए हैं, एक परिवार में दो लोग डिवोटी, ठीक है, कभी वाद विवाद हो जाता है तो वो आपस में क्या बोलते हैं, देखिए गुरु ने ये सिद्धांत बोला है, ऐसा मत कीजिए, देखिए गुरु ने ये बोला है। उनके पास एक कॉमन ग्राउंड है, वो एक कॉमन व्यक्ति की बात स्वीकार करते हैं कि गुरु जो है वो सही बात बोलते हैं। तो वो दोनों चाहे कोई संघर्ष भी कर रहा हो, देखिए क्या है, कोई परफेक्ट आया नहीं है, अवगुण है, उसीलिए तो इस भौतिक जगत में है। तो वो दोनों घर परिवार में जब झगड़ा हो रहा है तो दोनों सिद्धांत पर खड़े होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे पर सिद्धांत पर खड़े होंगे। अगर वो सिद्धांतों पे हमेशा खड़े रहे तो संघर्ष करते 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 निकल जाएंगे, कष्टों से निकलेंगे। परंतु लोग कैसा है, लोग तो संस्कार विहीन जीवन जीना चाहता है। कोई सिद्धांत नहीं, हमको असुर बने रहने दो, आसुरी कार्य करने दो। तो इस प्रकार से अगर कोई असुर बने रहना चाहता है उसके लिए क्या जीवन? तो पूरा जगत तो वैसे ही हो रहा है, संस्कार विहीन, असुर बने रहना चाहता है। परंतु जो भक्त होते हैं वो गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं। अगर वो थोड़ा वो क्या स्ट्रगल भी कर रहा है, संघर्ष भी कर रहा है, संघर्षों से निकलेंगे संघर्षों से। अगर आप आज्ञा पालन कर रहे हो तो संघर्षों से निकलोगे। और जब आपका कोई सिद्धांत ही नहीं है तो आपका अस्तित्व ही कहां है? आप किसी सिद्धांतों का पालन ही नहीं करते, तो आप में और पशु में क्या अंतर है? एक पशु होता है, वो भी कोई सिद्धांतों का पालन नहीं करता, आप हैं, आप भी कोई सिद्धांतों का पालन नहीं करते। तो पशु वाला जीवन जी रहा। मानव शरीर में पशु है। तो जो ये पशु वाला जीवन जीना छोड़ दिया और सच में कृष्णा के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार चल रहा है, उसके लिए कोई भी निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करना आवश्यक नहीं है। परंतु फिर भी देखिए, गुरु कभी भी ये नहीं बोलते कि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर सकते हो तो मत करो। कृष्णा कभी ये नहीं बोल सकते, आप बोलते हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य है तो मत करो। परंतु बात ये नहीं है कि अच्छा कार्य है कि करो ना करो, ये बात नहीं है। बात ये है अगर उससे अच्छा कार्य मिले तो उससे अच्छा वाला कार्य करो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर उससे अच्छा कार्य मिल गया, अच्छा कार्य है करो, अगर उससे भी अच्छा कार्य कुछ है वो करो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो सर्वोच्च कार्य क्या है? भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना। तो हमेशा लक्ष्य तो क्या बना करके चले कि भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना। मैं बहुत बार एग्जांपल दिया हूं, फिर से बोल रहा हूं कि एक भौतिकवादी का तो क्या लक्ष्य होता है कि किसी का मदद कर दो, कुछ ऐसा कर दो, कुछ वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और उसी में वो खुश हो जाएगा, है ना? कि हमने इतना एहसान किया, इतना कार्य किया, इतना ये किया, इतना वो किया। परंतु एक भगवत भक्त होगा, वो क्या करेगा? वो सारा कार्य भगवान कृष्ण के लिए करेगा। उसका लक्ष्य कभी कोई सतो कर्म करना नहीं होगा, भौतिक जगत का सतोगुणी का कार्य करना ना। परंतु अगर अवसर मिले तो वो कार्य कर देगा।
अगर अवसर मिले तो वो कार्य कर देगा, परंतु उसका कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, एक भक्त का कभी लक्ष्य नहीं हो सकता भौतिकवादियों की सेवा करना, कभी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? एक भक्त जो होगा उसका लक्ष्य ये होगा, गुरु की सेवा करेंगे, कृष्णा की सेवा करेंगे, हम किसी और की सेवा के लिए नहीं है। परंतु अगर अगर कोई किसी का हित हो जाए, भगवान की सेवा रुके बिना किसी का हित हो जाए, हाँ तो कर देंगे। परंतु अगर मौका मिले तो हम उस समय को भगवान की सेवा के लिए लगाएंगे, हम उस समय को गुरु की सेवा के लिए लगाएंगे। अरे जब गुरु की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवत प्रेम जागृत होगा, लोगों का हित होगा, इसका फायदा भी करा देंगे तो क्या फायदा हो जाएगा? अगर किसी भौतिकवादी का फायदा करा दिएगा, क्या फायदा हो जाएगा उसका? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट से निकल जाएगा, सड़ते नहीं रहेगा क्या? अरे सड़ने को थोड़ा कम सड़ने दिया जाए तो क्या फायदा हो गया? वो तो अपने गुण को, कर्मों को वैसे ही गंदा कर लेगा, फिर और सड़ेगा। कहने का अर्थ कैसा है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। अगर अवसर मिल जाए तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे सब कोई अच्छा जीवन जिए, परंतु जो लोग गंदा जीवन ही जीना चाहते हैं उनके लिए हमको क्या काम करना? कहने का अर्थ प्लीज बुरा मत मानिए। अगर अवसर मिल जाए कि एक, अगेन बोलते हुए थोड़ा कष्ट हो रहा है, प्लीज बुरा मत मानिएगा। अगर एक सुअर को हम नाले में देखें, बोले कि बहुत गंदा लग रहा है, एक काम करें, हम उसे पानी से नहलाएं, पकड़ करके लाएं, पानी से नहलाएं, फिर साबुन से रगड़ रगड़ करके एकदम साफ करें, ठीक है? साफ करने के बाद घर में लेकर के आए और घर में है ना बिस्तर, उसके लिए एक नया बिस्तर बनाए और बिस्तर में रख दें, हैं? बोले देखो अब से सुअर तुम अच्छा जीवन जीना। एक बात बताइए, जब गेट खोलिएगा तो वो वापस कहां पे मिलेगा? वापस कहां पे मिलेगा? गेट खोल दीजिएगा, हैं? गेट खोल दीजिएगा, जाने दीजिएगा, तो सुअर वापस कहां पे मिलेगा? समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? उसको नाले में ही अच्छा लग रहा है, तो हमको क्या मतलब है तुमको नाले में अच्छा लग रहा है? तो किसी को भौतिक जीवन जीना अच्छा लग रहा है तो तुम्हारा जीवन हो सकता है, दैट्स नॉट माई चॉइस, दैट्स योर चॉइस। वो आपका विकल्प हो सकता है। आप गंदगी में जीना चाहते होगे, आपको वो अच्छा लगता होगा, हमको पता है वो नाला कैसा होता है, तो हम तो नहीं बोलेंगे कि कोई नाला में रहे। और एक भक्त का कभी ये लक्ष्य नहीं होगा कि नाला का किसी पशुओं को ठीक करते रहे, या उस पर विचार भी करे कि देखो नाला में इतना सारा जीव जीता है तो हम उसका हित करना चाहिए। नहीं, एक जो भगवत भक्त होगा, एक जो भगवत भक्त होगा, वो सभी आत्मा को परमात्मा भगवान कृष्ण का सेवक बनाने के लिए प्रयासरत होगा। जो उसकी बातों को स्वीकारेगा वो उसको भगवान कृष्ण का सेवक बनाएगा, बाकी सब तो संघर्ष ही करते रहे। समझ आ रहा है? तो निर्धारित कर्तव्य क्यों नहीं करते, शायद समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भगवत भक्त हो गया और निर्धारित कर्तव्य नहीं भी कर रहा है तो उससे कोई हानि नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सभी को? तो भगवत भक्त के लिए मात्र एक कार्य है, गुरु की आज्ञा अनुसार चलेंगे, कृष्णा की आज्ञा अनुसार चलेंगे। प्लीज समझिए, चाहे कोई कितना भी नौटंकी कर ले, शब्द को गौर कीजिएगा, मैं नौटंकी शब्द बोल रहा हूं, नाटक, चाहे कोई कितना भी नाटक या नौटंकी कर ले, निर्धारित कर्तव्य करने का, अगर उससे असली में पूछने जाइएगा तो वो कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं किया हुआ होगा, वहां पे भी अपूर्ण इंद्रियों के कारण बस संघर्ष ही कर रहा होगा। तो कहने का अर्थ क्या है? बस निर्धारित कर्तव्य करने का दिखावा करते हैं, क्योंकि निर्धारित कर्तव्य तो कर ही नहीं पाओगे। समझ आ रहा है? कोई निर्धारित कर्तव्य, हमको एक व्यक्ति बता दीजिए पूरे विश्व में जो निर्धारित कर्तव्य अपना कोई करता हो, तो कोई निर्धारित कर्तव्य तो कर ही नहीं पाएगा।
परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर अवसर आए हम कुछ कर पाए तो नहीं करें, परंतु हमारा लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए। अरे छोड़ो, जिसको देखो, हमको भगवान कृष्ण के लिए कार्य करना है, हमको गुरु के लिए कार्य करना है, बाकी जो आए आए, नहीं आए नहीं आए। है जैसे कभी यज्ञ संपन्न करते हैं तो कृष्णा के लिए करते हैं, कोई कोई अनुष्ठान होता है तो कृष्णा के लिए करते हैं। अब देखिए, हम तो निवेदन करेंगे सबको आ जाओ। अब कोई अपना अहंकार किया हुआ है, कोई बोलता है परिवार में ऐसा हो रहा है, कोई बोलता है ऐसा, कोई बोलता है वैसा। जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ। हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम तो करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, तो हमने तो अपना आज हम लोग सुन रहे थे, हाँ, अंजना माता जी बोल रही थी कि सबसे बड़ा त्याग ये होता है कि हमको अपने आप को त्यागना होता है। हमको अपने आप को भगवान कृष्ण के लिए लगाना होता है ना। तो हम तो वो यज्ञ में लग चुके हैं जिसमें हमने स्वीकार कर लिया है कि हम तो कृष्णा के हैं, हम कृष्णा के हैं, सब कोई कृष्णा का है। अब देखो, सब कोई अपने आप को भगवान कृष्ण के लिए लगाता है नहीं लगाता, वो तो उनका स्वतंत्र इच्छा हो सकता है। हम अपने आप को भगवान कृष्ण के लिए लगा दिए, हम उनको अपने आप को सारी सेवा में लगा दिया, और हमको तो पता नहीं है कि भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। तो हमने अपने आप को तो गुरु के लिए लगा दिया, हमने तो दे दिया, हम तो इस यज्ञ में लगा दिए। अब जिसको जो आना है आओ, नहीं आना मत आओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक भगवत भक्त किसी और पे निर्भर नहीं रहता, वो कृष्णा पे, गुरु पे निर्भर रहता है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि किसी को छोड़ें, परंतु कोई कृष्णा को छोड़ना चाहता है तो हम तो उसको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। कोई कृष्णा को छोड़ना चाहता है तो हम उसको छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। और जब भगवत धाम भी जाना हो तो छोड़ना ही होगा। बिना छोड़े हुए तो भगवत धाम में नहीं जा पाओगे। तो हम तो हो गए कृष्णा के, हम तो हो गए श्रीमती राधा रानी महारानी के, हम तो हो गए अपने गुरु महाराज के। बाकी सब अपना देख लो, बाकी सब अपना देख लो, तुम किसके होना चाहते हो देख लो। हम तो हो चुके हैं, हमने तो दे दिया, और जो दे दिया तो हम वापस ले नहीं सकते। हम हो चुके हैं कृष्णा के, पर कृष्णा के हो गए, इसका अर्थ है कि कृष्णा के लिए कार्य करेंगे, गुरु के कहे अनुसार कार्य करेंगे। भगवत धाम जाने के बाद भी हम लोग को कार्य करना है, यहाँ पे भी कार्य करना है। बस ये बोलने से कि हम कृष्णा के हो गए, ये काम नहीं चलेगा। जब कृष्णा के हो गए तो काम करो। When you are a servant, serve. When you are a disciple, you must act as per instruction. जब आप एक सेवक हो तो सेवा करो, जब आप एक शिष्य हो तो गुरु के कहे अनुसार चलो। बस बोलने से कि हम सेवक हैं, हम शिष्य हैं, आप गुरु हैं, हम भगवान के हैं, हम भक्त हैं, ये सब बोलने से नहीं चलेगा, करना हो। समझ आ रहा है? जैसे अगर कोई बोले कि एक नौकरी है, नौकरी में आपको 1 लाख रुपए महीना मिलेगा, 10,000 रुपए महीना मिलेगा, 20,000 रुपए महीना मिलेगा, जो भी मिलेगा। बोले हाँ करेंगे, ऑफिस गए, बुला लिया गया कि हाँ जाओ, हाँ गए, तो बोले कि ये काम है, हाँ करेंगे, काम करेंगे। बैठे हुए अपने काउच पोटैटो है, अपना सीट पे बैठा हुआ है, बोला ये काम है, हाँ करेंगे, वो काम है वो भी करेंगे, वो काम है वो भी करेंगे, और वो काम है वो भी करेंगे। बोले करते बढ़ते हो नहीं, बस बोलते हो करेंगे। नहीं नहीं करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। नौकरी से निकाल करके फेंक दिया जाएगा। बोले करेगा करेगा, निकलो ना यहाँ से, है करेगा। समझ रहे? तो हम बोले कि हम भगवान कृष्ण के लिए करेंगे, हम गुरु के लिए करेंगे, करेंगे 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 करेंगे। जब करने का नंबर आया करो नहीं तो निकाल के फेंक दिया जाएगा। फिर मत बोलिएगा एक गुरु निकाल दिए, कृष्णा निकाल दिए, नहीं निकाले, आप नहीं काम कियो। हमको जैसे ही अवसर मिल जाए
कृष्णा और गुरु की आज्ञा पालन करने का। हम लोगों को लालायित होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए कि भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चैतामृत में, गुरु महाराज के शब्दों में अवश्य ही मेरे लिए है, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली मेरे लिए इंस्ट्रक्शन है, पर्सनली मेरे लिए इंस्ट्रक्शन है। जब मेरे लिए इंस्ट्रक्शन है, देन मेरे को क्या करना है इसमें? मेरे को क्या करना? ये पूरा पढ़ा, पूरा समझा, मेरे लिए क्या है? तो जब तक किए नहीं, तब तक तो बस करेंगे करेंगे चल रहा है, करेंगे करेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं है। चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ आई हो, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है ना। हाँ, चलिए बात करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की जिज्ञासा होगी तो जल्दी से चैट में लिख दीजिएगा, और नहीं होगी तो फिर 10-15 पे लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है, कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, हाँ, तेजस्वी माता जी, वैष्णव प्रणाम मंत्र कीजिएगा कि कर रही हैं? कीजिए, अभी कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय दिव्यांग श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास स्वामी जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नमस्कार। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद भक्त गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पूरी वृंदावन धाम की जय गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे को चैट में कुछ दिख नहीं रहा है, चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ ना, और कोई जिज्ञासा रहेगी तो 10-15 करेंगे। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रत्ना मंदिर मनोहर, अभ्रत कालिंदी नीर राजहंसा के लेकर ताहे